डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ एग्ज़ाम 10 या 12 मई के समथिंग होने वाली है। इसके लिए मैं प्रत्येक प्रश्नावली की मोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई अन्य क्वेश्चन या प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज अपनी 2.1 पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। अब बात यह आई कि धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक होते हैं जो 0 से एक साइड तो प्लस की संख्या होती है, एक साइड माइनस की संख्या होती है। जो प्लस की संख्या होती है वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और जो माइनस की संख्या होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाली संख्या है वो है धनात्मक पूर्णांक। तो अपने पास क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है और बोल रहा है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 2m प्लस 1 है। कैसे है, देखो, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे m ले लिया, तो m क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, और इस m को हम 2 से गुणा करते हैं तो ये एक सम संख्या बन जाती है। सम संख्या, किसी भी संख्या को 2 से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो विषम संख्या हो जाती है। जैसे कि कोई सम संख्या अपने पास 4, इसके अंदर 1 जोड़ देते हैं तो हो गया 5। तो इसलिए अपने पास कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है 2m प्लस 1। तो कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मान ली हमने 2m प्लस 1 है। प्रश्नानुसार विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 है। ये अपने को सिद्ध करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है वो 8 क्यू प्लस 1 के रूप में है। तो LHS साइड ले लेंगे यहाँ से हम। देखो, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग मतलब अपने पास विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या ली है हमने, 2m प्लस 1। तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे तो 2m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। और यहाँ से दोनों में देखो 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा तो 4 कॉमन ले लिया, और साथ में m कॉमन आ रहा तो m कॉमन ले लिया। तो 4m कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया m प्लस का 1। और इसको मैंने जो मंजिला कोष्टक इसलिए रखा है कि m प्लस 1 की वैल्यू 2 क्यों होगी, क्योंकि m क्या था, कोई पूर्णांक। m अपने पास यहाँ पर पूर्णांक था, हम लिख सकते हैं चूँकि m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है तभी तो 2m प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो m कोई पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक को उसके अगले पूर्णांक से, मतलब m प्लस 1 क्या हो गया, उससे अगला पूर्णांक, m क्या हो गया पूर्णांक, और m प्लस 1 क्या हो गया, उससे अगला पूर्णांक। तो किसी पूर्णांक को उसके अगले पूर्णांक से जब गुणा करते हैं तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने 2 को गुणा किया 3 से तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो 2 को उससे अगले वाले धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार m कोई पूर्णांक है और m प्लस 1 क्या हो गया, उससे अगले वाला पूर्णांक हो गया। तो किसी धनात्मक पूर्णांक को उसके अगले वाले धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो हमेशा सम संख्या आती है। तो इसलिए m प्लस 1 एक सम संख्या है। और 2 क्यों क्या है, कोई पूर्णांक। अपने को क्वेश्चन में दिया है कि क्यों क्या कोई पूर्णांक है। क्यों अगर पूर्णांक है तो किसी पूर्णांक को 2 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक सम संख्या हो जाएगी। तो इसको क्यों कोई पूर्णांक है, इसको 2 से गुणा किया, सम संख्या, ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या, या इसको इस सम संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो दोनों सम है तो इसके इक्वल ये भी रख सकते हैं। या अपने पास एक फॉर्मूला और होता है कि n प्लस 1 एक ये सम संख्या होता है, ये सम संख्या के 2n के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है सम संख्या के लिए। तो ये भी रूल लगा सकते हैं, ये रूल भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो m प्लस 1 के स्थान पर मैंने रख दिया 2 क्यू, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 2 क्यू रख दिया। तो 4 इंटू 2 क्यू प्लस 1, और 4 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया, 8 क्यू प्लस का 1, और 8 क्यू प्लस 1। इस तरह अपने को सिद्ध भी यही करना था कि 8 क्यू प्लस 1 कहता है किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। ये अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रश्नावली में आगे चलते हुए मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का से HCF ज्ञात करना। प्रश्न है अपना 4 का, और 4 के मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है लगभग बार। निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। देखो संख्या मैंने ली है, पहली क्वेश्चन लिया है पहला 4 के में। 4 के में पहला क्वेश्चन है 210 और 55। तो इसमें पहले लगा देंगे 210। 210 बड़ा है 55 से। देखो इसके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के लिए एक संख्या तो बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। दोनों इक्वल नहीं होंगी, इक्वल होगी तो उसके अंदर दोनों HCF नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए एक संख्या तो बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। जो बड़ी होगी वो तो 1 की वैल्यू होगी, छोटी होगी वो b की वैल्यू होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा 210 बड़ा है 55 से, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि a = BQ + R, जहाँ पर R क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही नियम है कि जब R = 0 आ जाए, ये चरण हम बार बार दोहराएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे, और जब R = 0 आ जाएगा, और R = 0 आ जाएगा तो इसका मतलब जो b की जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू HCF होगी, HCF होगी। तो इसके लिए पहली संख्या अपने पास 210 बड़ा है 55 से, तो a की वैल्यू तो हो गई 210, b की वैल्यू हो गई 55। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना a = BQ + का R। a के स्थान पर 210 रखा और b के स्थान पर 55 रखा। तो 210 के अंदर हम भाग देंगे 55 से, तो 3 बार जाएगा 165, 3 बार गया, और इसको माइनस कर देंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना R जो शेषफल, ये तो R के स्थान पर रख देंगे 45, और 3 क्यों कोसेंट, 3 के कोसेंट के स्थान पर 3 रख देंगे। तो यहाँ पर R = 0 नहीं है, R = वैल्यू है 45। अब चरण सेकंड के अंदर एक तो b की वैल्यू लेंगे और एक R का मान लेंगे। तो b की वैल्यू तो 55, R का मान है 45। 55 बड़ा है 45 से, और 55 45 से बड़ा है, तो वही फॉर्मूला फिर से अब अप्लाई करेंगे हम, a = BQ + का R। तो a की वैल्यू 55 है, b की वैल्यू 45 है, इंटू 45 में 55 में हम 45 से भाग देंगे, तो एक बार जाएगा, और शेषफल बचेगा 10। तो भाग दिया तो भागफल आया 1 और शेषफल आ गया 10। तो R के स्थान पर 10 रख दिया। R = अब की बार भी 0 नहीं है, क्या है, 10 है। इसलिए हम चरण तीसरे में जाएंगे, और चरण तीसरे में जो b की वैल्यू है वो तो a की वैल्यू हो जाएगी, और जो R की वैल्यू है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो a = 45, a = तो जाएगा 45 और b = हो जाएगा 10, और a के स्थान पर 45 रख दिया। वही फॉर्मूला अपना फिर से बार बार लिख रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना है, हर बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है इस फॉर्मूले को। 45 = 10 × 4 + का 5। देखो a के स्थान पर 45 रख दिया और b के स्थान पर 10 रख दिया। 45 के अंदर हम 10 का भाग देंगे, तो 10 का भाग जाएगा 4 बार, और शेषफल बचेगा 5, और शेषफल 5 बचेगा, तो R के स्थान पर रख देंगे 5, और कितनी बार भाग गया, 4 बार। तो ये लिख देंगे क्यों के स्थान पर R = नहीं है 0, R 0 के बराबर नहीं है। तब चरण क्या हो गया, 5 हुआ। तो यहाँ पर b का मान है वो तो हो जाएगा a का मान, और जो R का मान वो हो जाएगा b का मान। तो 10 बड़ा है 5 से, तो a = 10, b = 5। तो 10 बराबर वही फॉर्मूला अपना a = BQ + का R। 10 = 5 × 2। जब हम 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, तो 10 में 10 गया 0। तो R बराबर यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो लिख देंगे यहाँ पर R बराबर क्या है, 0। और जब R बराबर 0 आ जाए, तब जो b की वैल्यू आती है वो b की वैल्यू क्या होगी, HCF होगी। अतः संख्या 210 व 55 का HCF 5।